Hello students, today I am going to teach you a chapter in computer science, that is compiler design. Compiler design is an integral part of programming language where you can understand the logic behind the machine language and all the other things. So आज मैं आपको बताऊंगी कंपाइलर डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें हैं एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस आर देयर, कौन कौन सी क्वेश्चंस आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में व्हेन वी अपेयर फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. So here I have my slide. So this is compiler design. What is compiler design? So first of all, what is a compiler? You know that in these days we are using Google Translator, means we used to write any language and then Google Translator used to translate the language into our understandable form. So compiler is a part of a programming which convert a language into another form. Just like you can understand it as a sequence that we used to give instruction in high level language like Python, Java, C, C++, and those high level language is converted into low level language, then a machine is able to understand it. Then after that we are getting the result, and in the process of getting the result, what are the things are there and what are the importance of compiler design. So what is a compiler? A compiler is a special program that translates a programming language source code into machine code. कंपाइलर एक स्पेशल प्रोग्राम है जो सोर्स कोड को मशीन कोड में और फिर बाइट कोड या अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. मीन्स जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि y इक्वल्स टू a प्लस बी फॉर एग्जांपल, तो y इक्वल्स टू a प्लस बी ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसे वो एज अ टोकन कन्वर्ट करता है. वो मशीन को बताता है कि आई हैव फ्यू टोकेन्स. जैसे आपको टोकेन्स के बारे में पता है कि व्हाट आर द टोकेन्स, कीवर्ड्स टोकेन्स होते हैं, आइडेंटिफायर्स टोकेन्स होते हैं एंड वेरिएबल्स टोकेन्स होते हैं, कांस्टेंट टोकेन्स होते हैं. और आपको ये तो बेसिक पता ही होगा कि व्हाट आर कीवर्ड्स, व्हाट आर पंचुएटर्स, व्हाट आर आइडेंटिफायर्स, व्हाट आर वेरिएबल्स, व्हाट आर कांस्टेंट्स. तो जब हम कंपाइलर, जब हम हमारे कंप्यूटर को डिफरेंट इंस्ट्रक्शन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो वो कैसे कन्वर्ट होता है एक लो लेवल लैंग्वेज में. दैट इज़ द वर्क ऑफ अ कंपाइलर. Here you can see we have the diagram कि कैसे एक हाई लेवल लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है. और ये यहाँ पे एक हमारा कॉन्सेप्ट है सिंबल टेबल और यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट है एरर हैंडलिंग. सिंबल टेबल जो है वो जितने भी हम प्रोग्रामिंग में सिंबल्स यूज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर्स या फिर पैरेंथेसिस या फिर कॉमा, सेमी कॉलन, डबल कोट्स, तो ये सारे सिंबल्स हमारे सिंबल टेबल में यूज़ होंगे. एंड जो भी एरर्स आएंगे वो एरर हैंडलिंग में यूज़ होंगे, जैसे डिवाइड बाय जीरो, रन टाइम एरर, एग्जीक्यूशन एरर, या फिर हमने कुछ भी सिंटैक्टिकल एरर लिख दिया, दोज एरर विल बी सेव्ड इन एरर हैंडलिंग. तो जो ये प्रोसेस है यहाँ का, इसका बहुत सारा स्टेप्स है. फर्स्ट स्टेप इज़ लेक्सिकल एनालाइज़र. कंपाइलर डिज़ाइन के कुछ प्रोसेस है, जैसे फर्स्ट वन इज़ लेक्सिकल एनालाइज़र, सेकेंड वन इज़ सिंटेक्स एनालाइज़र, थर्ड वन इज़ सिमेंटिक एनालाइज़र, fourth one is intermediate code generator, fifth one is code optimizer and sixth one is target code generation. and then फिर वो assembly language या low level language में convert होता है, जहाँ पे हम accumulator का यूज़ करते हैं जो हमने assembly language code में यूज़ किया है जब हम लोड करते हैं इंस्ट्रक्शन या फिर ऐड करते हैं इंस्ट्रक्शन, और फिर वो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कंप्यूटर को चला जाता है. एंड आफ्टर दैट वी गेट द रिजल्ट आफ्टर एग्जीक्यूशन. तो कंपाइलर, वाई डू वी यूज़ कंपाइलर? कंपाइलर बेनिफिट्स ट्रेमेंडसली फ्रॉम केयरफुल एनालिसिस ऑफ अ प्रॉब्लम एंड फ्रॉम टूल्स फॉर परफॉर्मिंग दैट एनालिसिस. कंपाइलर क्या करता है? इट यूज टू एनालाइज अ प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम को एनालाइज करता है कि हाउ मेनी टोकेन्स आर देयर इन अ प्रोग्राम, फिर उसको सॉल्व कैसे करना है, वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, वेदर देयर विल बी एनी सिंटैक्टिकल प्रॉब्लम इज देयर, whether there will be any semantical problem is there. I will make you understand
what is a syntax analyzer and what is a semantic analyzer and what is the use of intermediate code generator। जो intermediate code generator है वो क्या करता है और जो code optimizer है वो क्या करता है, और target code generator means जो हम expect करते हैं कि हमारे प्रोग्राम का आउटपुट ये होगा वो कैसे आता है। This is a part of a programming language, this is a part of computer science which is very much important. I have given myself many examination where the questions from compiler designs were full of questions were there, and compiler design की जो basics concepts है वो questions आते हैं जिसमें I used to stuck, and I hope many students used to stuck. People used to think that it is a easy thing, so we used to read the syllabus and we used to go we used to scramble and see the few things, we used to revise a few things in compiler design और rest things को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो there we used to do the mistake because compiler design एक जो पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग है या पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस है जो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से भी जुड़ा है, जो मशीन लैंग्वेज से भी जुड़ा है, जो असेंबली लैंग्वेज से भी जुड़ा है। तो हम जब किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो हमें कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ना ही है। नाउ लेक्सिकल एनालाइज़र, कंपाइलर डिज़ाइन का फर्स्ट स्टेप जो है लेक्सिकल एनालाइज़र। लेक्सिकल एनालाइज़र क्या होता है? इट इज़ द स्टार्टिंग फेज ऑफ द कंपाइलर। It gathers modified source code that is written in the form of sentences from the language preprocessor। जैसे जब हम प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डालते हैं, जब मैं आपको एक प्रोग्राम भी दिखाऊंगी, जब हम प्रोग्राम में प्री प्रोसेसर डालते हैं, जैसे कि हम प्रोग्राम में हैश इंक्लूड iostream.h डालते हैं या फिर हम प्रोग्राम में हैश इंक्लूड conio.h डालते हैं, तो ये दोनों आपको पता है कि C++ की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। तो वो जो पार्ट है वो कौन रीड करता है? वो रीड करता है लेक्सिकल एनालाइज़र। लेक्सिकल एनालाइज़र को लेक्सीम भी बोलते हैं या फिर इसे टोकेनाइज़र भी बोलते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में हमारे आपके क्वेश्चंस आए कि विच इज़, वो लिख देगा और बोलेगा इज़ इट अ पार्ट ऑफ लेक्सिकल एनालाइज़र और सिंटेक्स एनालाइज़र, तो अगर वहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हुए तो हमें लिखना है कि इट इज़ अ लेक्सिकल एनालाइज़र, और कोई एरर हुआ तो वहाँ पे सिंटेक्स एनालाइज़र हमें लिखना है। द लेक्सिकल एनालाइज़र इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग दी सिंटेक्स इनटू सीरीज ऑफ टोकेन्स। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम y इक्वल्स टू a प्लस बी लिखेंगे तो वो y इक्वल्स टू a प्लस बी सबको एक एक टोकेन्स अज्यूम करेगा बाय रिमूविंग वाइट स्पेसेस, और ये क्या करेगा? वाइट स्पेस को रिमूव कर देगा। हियर यू कैन सी, अगर हमने सोर्स कोड डाला 5 लाइंस का तो वो लेक्सी मतलब वो ब्रेक होके लेक्सिकल एनालाइज़र के पास गया, जहाँ उसने इसे टोकेन में कन्वर्ट किया। सिंटेक्स एनालाइज़र ने देखा कि वहाँ पे एक कोई सिंटेक्टिकल एरर है या नहीं, और फिर उसको टोकेन में कन्वर्ट करके वापस उसको भेज दिया। नाउ रेगुलर एक्सप्रेशन, जब आपने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ा है TOC, तो वहाँ पे भी रेगुलर एक्सप्रेशन का बहुत कॉन्सेप्ट है। जैसे वहाँ पे फाइनाइट ऑटोमाटा है, वी यूज टू रिप्रेजेंट, या फिर हम कोई एक डायग्राम बनाते हैं, फाइनाइट ऑटोमाटा, इनफाइनाइट ऑटोमाटा, फिर हम बहुत सारे डायग्राम बनाते हैं और उसके थ्रू हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। लेक्सिकल एनालाइजर नीड टू स्कैन एंड आइडेंटिफाई ओनली अ फाइनाइट सेट ऑफ वैलिड स्ट्रिंग्स और टोकेन्स या लेक्सीम that belong to the language in hand. It searches for the pattern defined by the language rule। यहाँ पे हमारे पास कुछ लैंग्वेज रूल्स है। रूल्स मतलब हमें उस लैंग्वेज को कैसे लिखना है, हमें ऑपरेटर्स को कैसे यूज़ करना है, हमें वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे हमारे पास 3 रूल्स है, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड यूनियन, कॉन्केटिनेशन एंड क्लीनी क्लोजर। तो पहला है हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? इसमें द कैपेबिलिटी है कि ये फाइनाइट लैंग्वेज बाय डिफाइनिंग अ पैटर्न फॉर फाइनाइट स्ट्रिंग्स और सिंबल्स। ग्रामर डिफाइंड बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, जो ग्रामर हम डिफाइन करते हैं उसे रेगुलर ग्रामर बोलते हैं। अभी ये डेफिनेशन आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, बट अभी जब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हम कैसे इसे समझेंगे। हमने मैथ्स में सेट्स थ्योरी पढ़ी है। सेट थ्योरी में हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉन्केटिनेशन के बारे में पढ़ा है। अभी हम उसे जब एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि इस तरह से हम एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तभी आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। नाउ देयर आर सम ऑपरेशन। फर्स्ट, यूनियन ऑफ 2 लैंग्वेज, जैसे L एंड M है,
दो वेरिएबल, तो उसे हम L यूनियन M लिख सकते हैं, जहाँ पे S इज़ अ सेट, S इज़ इन L और S इज़ इन M। S इज़ अ सेट जहाँ पे S L में भी हो सकता है, मतलब सेट L में भी हो सकता है या फिर सेट M में भी हो सकता है, उसी को बोलेंगे L यूनियन M। कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू लैंग्वेज L एंड M इज़ रिटन एज, कॉन्कैटिनेशन मतलब क्या होता है, L कॉन्कैटिनेशन में मल्टीप्लाई का साइन होता है, L और M के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो देयर इज़ अ सेट S एंड T वेयर S इज़ इन L, S जो L में होगा और T होगा M में, दैट इज़ कॉन्कैटिनेशन। नाउ देयर इज़ अ थर्ड रूल, दैट इज़ द क्लीनी क्लोजर ऑफ अ लैंग्वेज, जिसको हम L स्टार लिखते हैं। L स्टार इक्वल्स टू 0, wherever there will be L star equals to 0, then you have to understand that we are talking about Kleene closure. So we have here three operation: union of two language, concatenation of two language and Kleene closure. Now what are the notations, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर R एंड S रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसे हम LR और LS से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनियन ऑफ R एंड S को कैसे लिखेंगे, LR यूनियन LS। अगर LR R और S दो रेगुलर एक्सप्रेशन है जिसे हम LR और LS रिप्रेजेंट करते हैं, तो यूनियन ऑफ R और S होगा LR यूनियन LS। कॉन्कैटिनेशन में यहाँ पे मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा R मल्टीप्लाई S, तो उसको डिनोट करेंगे LR मल्टीप्लाई LS। क्लीनी क्लोजर में स्टार का साइन से हम पहचानेंगे कि ये क्या है, क्लीनी क्लोजर है। तो R इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटिंग LR। नाउ प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी, हमने जावा प्रोग्रामिंग में भी प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर पढ़ा है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट करेगा। वहाँ पे हमने ये पढ़ा कि हम बोडमास थ्योरी से, बोडमास रूल से ऑपरेटर्स को एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे बोडमास में है ब्रैकेट ओवर, तो हम पहले ब्रैकेट को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट ओवर डिवीज़न को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं प्रीसिडेंस का क्या रूल है। कॉन्कैटिनेशन मीन्स मल्टीप्लाई एंड पाइप, फर्स्ट यहाँ पे आपने देखा कि मल्टीप्लाई दैट इज़ एस्ट्रिक, फिर यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन दैट इज़ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे पाइप साइन। ये लेफ्ट एसोसिएटिव है, मीन्स लेफ्ट से सबसे पहले ये साइन एग्जीक्यूट होगा दैट इज़ एस्ट्रिक, फिर डॉट एग्जीक्यूट होगा, फिर पाइप साइन एग्जीक्यूट होगा। मल्टीप्लिकेशन हैज़ द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, मल्टीप्लिकेशन का हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। कॉन्कैटिनेशन हैज़ द सेकंड प्रेसिडेंस, ये जो कॉन्कैटिनेशन का साइन है डॉट, इसका सेकंड हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। और पाइप साइन का लोएस्ट प्रेसिडेंस है, सबसे कम प्रेसिडेंस है पाइप साइन का। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलिड टोकेन्स, अब इन्हीं रूल्स को फॉलो करके हम टोकेन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ एक्स इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज, अगर कोई एक्स है जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो एक्स एस्ट्रिक मीन्स 0 और मोर ऑकरेंस ऑफ एक्स। X asterisk means Kleene closure of X means 0 or more occurrence of X. That is, it can generate either 1x or 2x or 3x or 4x. X plus means 1 or more occurrence of X. That is, ये generate करेगा x into xx into xxx या फिर x into x का multiply. X question mark means at most 1 occurrence of X. X question mark means एट लीस्ट x एक बार आना चाहिए, दैट इज इट कैन जनरेट ईदर x और e। A to Z is all lower case alphabet of English language. Now there is Backus normal nor form, नोटेशन है जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में हम यूज़ करते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एंड फाइनाइट ऑटोमाटा एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये हम TOC में भी पढ़ेंगे, दैट इज़ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में भी पढ़ेंगे। इट इज़ अ फॉर्मल मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द सिंटेक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक फॉर्मल मेथड है, जैसे हम लिखते हैं y इक्वल्स टू a प्लस बी, तो फॉर्मल मेथड है कि हम ग्रामर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम बक्कस नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। एंड कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, बक्कस नॉर्मल फॉर्म में भी मेटा लैंग्वेज। मेटा लैंग्वेज क्या होता है, अ लैंग्वेज दैट कैन नॉट डिस्क्राइब अनदर लैंग्वेज, एक लैंग्वेज जो दूसरे लैंग्वेज को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जैसे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन जो हम लिखते हैं वो ऐसा लैंग्वेज है जो दूसरे लैंग्वेज से लिंक नहीं है। जैसे असेंबली लैंग्वेज है वो लिखते हैं तो वो एक अलग टाइप का लैंग्वेज है जिसके अपने न्यूमोनिक्स है।
असेंबली लैंग्वेज में हम न्यूमोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूमोनिक्स मीन्स वहाँ पे कुछ टर्म्स है जो स्पेसिफिकली असेंबली लैंग्वेज में ही यूज़ होते हैं। नाउ रूल्स फॉर मेकिंग बकल नॉर्मल फॉर्म। नेचुरली वी विल डिफाइन अ ग्रामर। यहाँ पे कुछ ग्रामर है, जैसे रूल है। रूल क्या है? नेम के बाद एक्सप्रेशन होगा, नेम, फिर आइडेंटिफायर होगा, एक्सपेंसन होगा, एक्सपेंसन के बाद पाइप साइन, देन टर्मिनल। नाउ नेक्स्ट है जो हम पढ़ रहे थे कंपाइलर डिज़ाइन का, नेक्स्ट है सिमेंटिक एनालाइजर। Semantic analyzer is the task of ensuring that the declaration and statement of a program are semantically correct. हमने जो भी डिक्लेयर किया, मतलब अगर हमें इंटीजर डिक्लेयर करना है तो हमने इंटीजर डिक्लेयर किया, हमने वहाँ पे फ्लॉट डिक्लेयर नहीं किया। मीन्स डिक्लेरेशन पार्ट, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बाद हमने जो डिक्लेयर किया वो पार्ट सही है या नहीं, ये वर्क है सिमेंटिक एनालाइजर का। दैट इज दैट देयर मीनिंग इज क्लियर एंड कंसिस्टेंट विद द वे इन विच कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड डेटा टाइप्स आर सपोज टू बी यूज्ड और नॉट। व्हाट आर द 3 फंक्शन ऑफ सिमेंटिक एनालाइजर? सिमेंटिक एनालाइजर का क्या फंक्शन है? कलेक्शन ऑफ टाइप इंफॉर्मेशन एंड टाइप कॉम्पेटिबिलिटी चेकिंग। टाइप इन्फॉर्मेशन, जैसे इंटीजर है तो मैंने इंटीजर लिखा या नहीं, या फिर इंटीजर को फ्लॉट में कन्वर्ट करना है तो मैंने कन्वर्ट किया कि नहीं। यहाँ पे हम जैसे जावा में पढ़ते हैं टाइप कास्टिंग, तो मैंने टाइप कास्ट किया या नहीं। दैट इज टाइप चेकिंग वर्क है सिमेंटिक एनालाइजर का। और यहाँ पे ये पास करता है सिंटेक्स ट्री या पास ट्री जिसे बोलते हैं, वो भी पास करता है। सिंटेक्स ट्री मतलब जैसे कि हमने बाइनरी ट्री में पढ़ा है लेफ्ट ट्री एंड राइट ट्री, वैसे ही ये टोकेन्स को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करता है कि कौन सा कीवर्ड है, कौन सा आइडेंटिफायर है, कौन सा ऑपरेटर्स है, कौन सा वेरिएबल्स है, कौन सा कांस्टेंट है। नाउ देयर इज़ अ सी प्रोग्रामिंग। अब इसको पहले मैं एरो को कन्वर्ट करूँगी, इसको मैं कन्वर्ट करूँगी पॉइंटर ऑप्शन एरो, फिर मैं देखूंगी सी प्रोग्रामिंग क्या है, जिसके थ्रू मैं समझाऊंगी कि मैंने अभी जो भी आपको पढ़ाया। ये जो हैज़ इंक्लूड iostream.h, ये लेक्सिकल एनालाइजर है, ये का काम है टू आइडेंटिफाई द हेडर, और ये भी यूजिंग नेम स्पेस। उसके बाद ये जो है इंट मेन कैर एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब डिक्लेरेशन पार्ट जो है सिमेंटिक एनालाइजर का पार्ट है। उसके बाद लेक्सिकल एनालाइजर, जब हम उस डायग्राम में जाएंगे, जब हम उस पीपीटी में जाएंगे तो यहाँ पे हम इस डायग्राम को देखेंगे। सिमेंटिक एनालाइजर यहाँ पे व्यू करके हम इसको फिट टू विंडो में करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे रिज्यूम स्लाइड्स हो। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो प्रोग्रामिंग का फर्स्ट पार्ट था, जो हम डायग्राम देख रहे थे कि पहला ये जो है डायग्राम कि लेक्सिकल एनालाइजर प्री प्रोसेसर, सिंटेक्स एनालाइजर सिंटेक्स प्रॉपर है या नहीं, सिमेंटिक एनालाइजर प्रॉपरली डिक्लेयर हुआ है या नहीं, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जैसे हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर द वैल्यू ऑफ ए, मतलब हमने वैल्यू दिया या नहीं। कोड ऑप्टिमाइज़र मीन्स उसके बाद हमने प्रॉपरली उसको लिखा या नहीं जो आउटपुट के लिए, जैसे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन होता है और C++ में कोनियो डॉट एच होता है, तो हमने वो लिखा या नहीं। कोड ऑप्टिमाइज़र वो क्या करता है, कोड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है और उसके बाद कोड जनरेट करता है। तो ये पार्ट है कंपाइलर डिज़ाइन का। तो ये था स्लाइड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड this video and what I have tried to make you understand, and I have done means before making this slide I have put my time and effort, and I have read this all the content by myself and I understood it priorly first, then I made the PPT, then I am making you understand so that कि मेरे से I have to be correct first, then I will make you understand. No, so I hope you'll understand. For more videos, please like and subscribe my channel. Thank you very much.